अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने सफ़र से स्टार्ट किया है। जैसा कि लास्ट व्लॉग आपने देखा था कि मैं मामा लोगों की तरफ थे और हम लोग रात को तकरीबन 11:30 बजे वापस आए थे। फिर मैं सो गई थी, मुझे ये था कि नेक्स्ट डे मैंने मंडे है तो स्कूल जाना है, इस वजह से मैं फिर सो गई थी। फिर हस्बैंड बैठे हुए थे तो रात को कॉल आई 12:30 बजे इस तरह से कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तकरीबन मतलब कि रात के 12:30 बजे इस तरह से कॉल आई और मैं फिर जाग गई हूँ, ज़ाहिर-सी बात है। और हम लोग उसी टाइम निकल आए थे, पैकिंग करके निकल आए थे इधर गाँव की तरफ। और रास्ते में कॉल आई कि अब्बू की इस तरह से डेथ हो गई है। तो ये सफ़र इतना को मुश्किल था, इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ़ मैं वीडियो के लिए बात कर रही हूँ, वैसे भी मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है इस चीज़ को बयान करने के लिए। तो इतना मुश्किल कोई सफ़र था, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इस तरह का सफ़र कभी भी हमें नसीब ना करे। अल्लाह ताला हमें क्या किसी को भी ऐसा सफ़र ना नसीब करे। मतलब कि हम लोग जब भी जाया करते थे ना, तो अब्बू बैठे होते थे तो कहते थे कि अब मेरे बच्चे आ गए ना तो अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। लेकिन आज हम लोग जब गए हैं तो अब्बू नहीं थे, मतलब कोई हमारा इंतज़ार करने वाला नहीं था, बल्कि हम लोग इस तरह से मैं कहती हूँ कि मतलब रास्ते में भी ना मतलब इतना अजीब सा हो रहा था ना, समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कि क्या करे बंदा। ऐसा लग रहा जैसे हम लोग अपने सोचने समझने सलाहियत खो बैठे हैं। मतलब कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर बाप का साया उनकी औलाद पे सलामत रखे। अल्लाह ताला हर बाप को सलामत रखे, हर वालिदैन को सलामत रखे, और जिनके बाप वफ़ात पा गया उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला बस उनकी मग़फ़िरत करे। आपने भी बहुत 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 सारी दुआएं करनी है उनके लिए। और मैं कहती हूँ कि मुझे वो मैंने कभी भी फ़ील नहीं किया था कि वो मेरे ससुर हैं, मतलब मैंने उनको अपने बाप की तरह समझा था, क्योंकि जब वो फ़र्स्ट डे आए थे ना हमारे घर में तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी बेटी है, तो मुझे इस तरह से हुआ था कि वाक़ई में उनकी बेटी ही हूँ। तो मेरे महबूब ने फरमाया तेरा माँ बाप जिंदा है। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। आख्या तेरे वालिदैन जिंदे ने, आख्या जिंदे ने। एक साहबी ने आख्या जिंदे ने, आख्या जा मां दिया ते बाप दे पैरां दे तलवियां नूं चुमना तेरा काम है, ते खाने काबे दी चौखट दा चुमन दा सवाब तेरा रब्बी करीम दा काम है। एक साहबी होर उठ्या, उन्हें आख्या सुनिया मेरे वालिदैन ते बड़े देर दे फौत हो गए ने। मेरे महबूब ने फरमाया कब्रिस्तान जांदा रहंदा है ना। अल्लाह अल्लाह सानू उन्हां दी ज़ियारत करने दी तौफीक अता फरमाए। आख्या जा इतना थोड़ा वक़्त गुज़रा था मेरा उनके साथ, इतना थोड़ा वक़्त गुज़रा था, मेरी शादी को 1.5 साल हुआ है अभी तकरीबन। तो बस इतना ही वक़्त गुज़रा था, लेकिन मैं कहती हूँ उनको जब भी मैं देखती थी ना, मैं अपने हस्बैंड से भी यही कहती थी, मैं कहती थी इनमें मुझे बहुत ज़्यादा अपनायत फ़ील होती है, मतलब इनमें मुझे लगता है जैसे मेरे बहुत ही करीबी हैं। ऐसे लगते नहीं था कि सास ससुर या इस तरह से हैं। और मुझे हम लोग जब भी जाते थे मैं उनके पास लाज़मी बैठती थी, और वो इस तरह से बातें बताया करते थे कि मतलब इतनी बातें बताया करते थे, ये मतलब ज़ाहिर-सी बात है मुझे तो उनके ज़माने की बातें नहीं पता, लेकिन वो सारी बातें शेयर किया करते थे। और अल्लाह का शुक्र वो हर टाइम अदा करते थे, हर टाइम 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे। बस अल्लाह ताला उनका जहान अच्छा करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, आपने भी लाज़मी 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 उनके लिए बहुत 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 सारी दुआएँ कीजिएगा। हम लोग तकरीबन 7 से 8 दिन वहाँ, 8-9 दिन तकरीबन वहाँ पे रहे हैं, और बिल्कुल भी ऐसे लगता ही नहीं था, बार-बार ऐसे लगता था कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था। हमने समझा था कि बस अब ठीक हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बस अल्लाह ताला की रज़ा। मैं कहती हूँ किसी के माँ-बाप को कुछ भी ना हो, किसी के वालिदैन को कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला कीमती से कीमती चीज़ छीन ले, लेकिन किसी के बाप का साया, किसी की माँ ना छीने, मतलब कि वालिदैन की बहुत-बहुत ज़्यादा दुःख होता है। इन वालिदैन अब वो घर इतना वीरान हो गया ना, इतना वीरान हो गया, ऐसा लगता है जैसे ना घर उस घर में ना जान ही नहीं रही है, मतलब कि उस घर की कीमती चीज़ ही चली गई है। बस हम लोग 7-8 दिन वापस आ गए थे घर में, और घर की हालत कुछ इस तरह से थी, और यहाँ पे हर चीज़ उस तरह बिखेर के हम लोग चले गए थे। कुछ कपड़े डाले थे, कुछ कपड़े नहीं डाल सके, ज़ाहिर सी बात है जल्दी जल्दी में हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे, और समझ नहीं आ रहा था कि क्या डालूँ और क्या ना डालूँ, मतलब एकदम से ज़ाहिर सी बात है हुआ है। अगर वो पहले से मैं थोड़ा सा भी होता ना कि बीमार वगैरह रहते तो फिर थोड़ा सा आइडिया होता, लेकिन अचानक से ही रात के टाइम इस तरह से हुआ, और जो चीज़ जहाँ जहाँ मौजूद थी हमने वहीं पे फेंके, तो हम लोग इस तरह से चले गए थे। मैंने अपना एक मोबाइल भी यहीं पे छोड़ के चली गई थी, जिस पे मतलब कि ज़ाहिर सी बात है कॉल्स वगैरह बाकी जो है वो आती रही हैं, और मोबाइल घर में पड़ा हुआ था।
तो बाकी सब हर चीज़ उधर ही बिखरी हुई थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें और क्या नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने सारी तरफ से सफाइयाँ वगैरह नेक्स्ट डे था और सारा मैंने साफ़ वगैरह कर दिया था, क्योंकि हमारे घर में आना था मेहमानों ने, ज़ाहिर-सी बात है। तो यहाँ पे किचन वगैरह मैंने बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे जी इस तरह से बेड की चादर भी, मतलब कि बेडरूम जो हमारा रूम है वो भी, दोनों मैंने इस तरह से बिल्कुल साफ़ कर दिए थे, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। और साथ में दूसरे रूम की भी बिल्कुल अच्छे से सफाई कर दी थी, मॉप वगैरह लगा दिया था, डस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर दी थी और हर चीज़ साफ़ सुथरी सी हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग जैसे घर जाएंगे तो मेहमानों का आना है। और आपको पता है जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मेरे लिए इतना जल्दी, मतलब कि इतना सब कुछ ठीक करना और सफाइयाँ वगैरह करना हर चीज़ को, मतलब कि वो मुश्किल था। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से सारा कुछ कर दूँ। और यहाँ पे हमारे घर में आए थे मेहमान, ज़ाहिर-सी बात है जो मेरे फैमिली है वो तो उन्होंने आना था दुआ के लिए, तो मामू लोग आए हुए थे, खाला लोग आए हुए थे इस तरह से, तो उनके लिए बस मैंने चाय वगैरह बनाई है और साथ में कुछ बेकरी के बिस्किट थे, बस ये साथ रखे हैं और बैठे हुए थे, सब बातें-शातें कर रहे थे और वो गए थे दुआ करने के लिए। तो आज दिन पूरा ही मेहमान रहे हैं सुबह से, मतलब कि हम लोग रात के टाइम वापस आए थे तकरीबन 7 बजे, नहीं तकरीबन रात को 2:30 बजे वापस आए थे। नेक्स्ट डे मैं स्कूल चली गई थी, स्कूल से जब वापस आ गए तो फिर सब मेहमानों ने आना शुरू किया था। और यहाँ पे साथ में मैं चाय बना रही थी और साथ में ये व्लॉग बना रही थी, छोटी सिस्टर व्लॉग बना रही थी, मामा लोग आए हुए थे। सैटरडे था तो आज हस्बैंड ने भी छुट्टी ली हुई थी, उन्होंने भी छुट्टी की थी कि ज़ाहिर-सी बात है, एक तो रेस्ट भी उन्होंने करना था, थके भी हम लोग बहुत ज़्यादा थे। इस तरह से सफ़र करके वहाँ पे भी फिर वो उन्होंने छुट्टी कर ली थी और यहाँ पे फिर हम लोग सब बैठे हुए थे। इस तरह से हो रहा था कि एक मेहमान जा रहे थे तो दूसरे आ रहे थे, दूसरे जा रहे थे तो तीसरे आ रहे थे, बस इसी तरह से सिलसिला जा रहा था। लेकिन ख़ैर अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हम उनके लिए बहुत-बहुत सारी दुआएँ करते हैं, आपने भी बहुत-बहुत सारी दुआएँ करनी है। तो यहाँ पे मामा फिर आई थी, मामा ने साथ में मैक्रोनीस बनाई थी। मैंने कहा खाना-शाना तो मैंने खाना नहीं है इतना ख़ास, मेरा ना दिल कर रहा था, मूड दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कुछ खाने-पीने का। तो बस मैक्रोनीस बनाई हुई थी, मामा ने वो लेके आई थी तो मैंने भी बस वही खाई हैं। और फिर वो खाने के बाद अभी बर्तन वगैरह वॉश ही किए थे, तो फिर और मेहमान आ गए थे। तो उनके लिए चाय बनाई है और साथ में बिस्किट रखे हैं और बस उनको देना है और यही था व्लॉग। मिनी व्लॉग आपने क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस करना है। और अगेन फिर अगेन उनके लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है।